साथियों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम फर्स्ट चैनल पर। साथियों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 दिसंबर 2025 की महत्वपूर्ण घटनाओं पर आधारित 20 प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो जो आपकी करंट अफेयर्स की जो महत्वपूर्ण 20 प्रश्न है वह सभी जो है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो साथियों, आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम आज के करंट अफेयर्स का देखेंगे कि हाल ही में मेटा इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि अमन जैन को नियुक्त किया है। अब साथियों, अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस क्षेत्र में निजी निवेश यानी कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को मंजूरी देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि एटॉमिक एनर्जी यानी कि परमाणु ऊर्जा के लिए विधेयक को मंजूरी दिया गया है। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे कि दिसंबर 2025 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है यानी कि फॉरेक्स रिजर्व बढ़कर लगभग कितना हो गया है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि 687.26 अरब डॉलर। तो इकोनॉमिक्स से यह जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर का प्रश्न है। तो साथियों, आप इसे जो है तैयार करते चलेंगे साथ में। अब साथियों, अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे कि कौन सा त्यौहार हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि गरबा त्यौहार को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न यहां पर देखेंगे कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में किसने शपथ ली है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने 53वें जो है मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो है किस नंबर के CJI हैं। तो वह यह जो है 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि साल 2025 का बुकर प्राइज किसने जीता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि सारा बर्नस्टीन ने 2025 का बुकर प्राइज जीता है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI का आयोजन कहाँ किया गया था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प बी यानी कि इसका आयोजन गोवा में किया गया था। तो 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है गोवा में किया गया था। अगला प्रश्न कि ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 यानी कि ग्लोबल बिग कैट समिट 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि यह जो है भारत के द्वारा किया जाएगा। विश्व कौशल एशिया प्रतियोगिता 2025 यानी कि वर्ल्ड स्किल्स एशिया कंपटीशन 2025 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि तीसरी रैंक भारत ने हासिल किया है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प डी यानी कि प्रतिवर्ष जो है 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस जो है मनाया जाता है। इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 यानी कि इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। प्रोजेक्ट चीता के तहत हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में और चीते लाए गए हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प सी यानी कि कुनू नेशनल पार्क में और चीतों को लाया गया है। हाल ही में किस देश में जोस एंटोनियो कास्ट नए राष्ट्रपति बने हैं जो दक्षिण पंथ की ओर ऐतिहासिक झुकाव दर्शाता है। तो साथियों, वह जो है चिली देश के राष्ट्रपति बने हैं। किस संगठन ने द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 जारी की है। तो साथियों, यह जो है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने किस राज्य ने स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI अनिवार्य करने की घोषणा की है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि उड़ीसा की सरकार ने अनिवार्य रूप से स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मंजूरी दे दी है। वज्र प्रहार 2025
संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो यह जो है भारत और यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प बी यानी कि 9 दिसंबर को मनाया जाता है। किस भारतीय राज्य ने अपने सभी स्कूलों में नो बैग डे लागू करने का निर्णय लिया है? तो साथियों यह जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा नो बैग डे जो है निर्णय लिया गया है, यानी कि इस दिन बच्चे कोई भी बैग स्कूल में लेकर नहीं जाएंगे। अच्छी पहल है मध्य प्रदेश सरकार की। भारत के पहले डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वह जो है लद्दाख में, यानी कि पहला जो डार्क स्काई रिजर्व बनेगा वह जो है लद्दाख में बनेगा। और प्रश्न नंबर 20 देखेंगे कि हाल ही में किस भारतीय शहर को अपनी जल मेट्रो परियोजना के लिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड मिला है? तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह जो है विकल्प सी यानी कि कोच्चि को जो है अपनी जल मेट्रो परियोजना के लिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट अवार्ड मिला है। तो साथियों इस तरह से हमने यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्न डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 15 दिसंबर के महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स को यहाँ पर हमने कवर किया है। तो आप सभी साथी जो भी पहली बार एग्जाम फर्स्ट चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से आग्रह है कि वह जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में भी इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए अपने दोस्तों के बीच में भी चैनल को शेयर करें। तो आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों आप जरूर जो है बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, जिससे कोई भी वीडियो आपको चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा। क्योंकि चैनल पर लगातार होमगार्ड के लिए, जूनियर असिस्टेंट 3284 पोस्ट के लिए और यूपी ट्रिपल एस सी पेट से आने वाली आगामी भर्तियां जैसे लेखपाल, लोअर, वीडियो आदि के लिए आपको चैनल से तैयारी करवाई जाएगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।